जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे आप लोग? सर आज का क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज़रा आप बता सकते हैं? बिल्कुल पेशेंस के साथ आप सुनिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर मैं बात कर रहा हूँ। इस पर बहुत सारे गुडविल के ऊपर हम टॉपिक के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, लेकिन ये टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को कितने कैटेगरीज में रखा गया? तो सर गुडविल को दो तरह के गुडविल के कैटेगरीज है, क्लासिफिकेशन है। एक को बोलते हैं परचेज गुडविल और दूसरे को बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। एक को बेटा क्या बोलते हैं, दो तरह के क्लासिफिकेशन किया गया गुडविल को। एक को हम क्या बोलेंगे, परचेज गुडविल, और दूसरे को क्या बोलेंगे, सेल्फ जनरेटेड। फिर से आई रिपीट, कौन से है सर? परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये दो तरह के गुडविल होता है। अब सवाल ये है कि सर बच्चे कैसे वैल्यूएशन निकालेंगे परचेज ऑफ गुडविल इस मेथड से? परचेज ऑफ गुडविल में गुडविल का वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट करेगा, और सेल्फ जनरेटेड से गुडविल कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे? दोनों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन गेम इस पर बहुत ज़्यादा खेलना पड़ेगा, आप याद रखेंगे। आते हैं, सबसे पहले लेट नहीं करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। परचेज गुडविल क्या है, सुनिएगा ध्यान से। सर परचेज गुडविल इज दैट गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय ए फर्म। सर एक्वायर्ड का मतलब होता है, इसका मीनिंग कि परचेज करना, खरीदना। देखिए नाम ही तो आ गया परचेज, ये परचेज है। कौन खरीदेगा सर? बाय ए फर्म फॉर ए कंसीडरेशन। एक कंसीडरेशन होगा जिसमें प्राइस तय होगा, पीसी परचेज कंसीडरेशन होगा कि वो फर्म कितने में खरीदेगा। सर वेयर पेड इन कैश और काइंड। सर इस तरह के जब गुडविल आप परचेज करोगे तो आपको कैश पेमेंट करना पड़ेगा, या कैश पेमेंट करेंगे या काइंड, इस पर बात करेंगे। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। आते हैं सर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कैसे सर हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं, जरा इस पर हम एक एग्जांपल छोटा सा आपको समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा मुन्ना, तुम किसी का बिजनेस को खरीदोगे तो क्या उसका एक प्राइस तय होगा कि नहीं होगा? पहले जल्दी बोलो बेटा, क्या तुम किसी के बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को खरीदोगे तो उसका एक प्राइस तय होगा या नहीं होगा? जल्दी बोलो। सर ये तो कोई भी बता देगा तय होगा, कैसे से सुनिए। सर एक कंपनी था, जो ए कंपनी है सर, ए लिमिटेड कंपनी है, और दूसरा है सर बी लिमिटेड कंपनी। कौन सा कंपनी है? एग्जाम्पल के लिए बी लिमिटेड कंपनी, जरा ध्यान सुनिएगा। बी लिमिटेड कंपनी का सारा ये इसका बिजनेस कौन खरीद लिया सर? ए लिमिटेड। अच्छा मुझे बताओ, जब बी लिमिटेड का सारा कंपनी का जो शेयर है ये खरीद लिया होगा तो कौन खरीद लिया? ए लिमिटेड। इसका बिजनेस, बी लिमिटेड का बिजनेस खरीद लिया। मुझे बताइए, ए लिमिटेड को पेमेंट करना पड़ेगा बी लिमिटेड को? बिल्कुल डेफिनेटली हाँ सर। हमने इस चीज़ को बोलेंगे परचेज करना। क्या करना सर? परचेज। हमने क्या कर लिया बेटा? परचेज कर लिया। सर परचेज को ही हम लोग एक्वायर भी बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं एक्वायर करना। एक्वायर मीन्स खरीदना, याद रखेंगे। अब मुझे बताइए सर क्या खरीदेगा? बी लिमिटेड का क्या क्या बिजनेस, क्या क्या कौन कौन चीज़ ऐसा है जो ए लिमिटेड खरीदेगा? सर ए लिमिटेड एसेट्स खरीदेगा। एसेट्स खरीदेगा क्योंकि बिजनेस में एसेट्स और लायबिलिटीज तो दोनों खरीदना पड़ता है ना, ठीक है। मुझे बताइए ये दोनों का अब क्या होगा? ए लिमिटेड इसको क्या बोला है, जल्दी से पता लगाइए, पेड इन कैश, कैश पेमेंट करेगा। बी लिमिटेड एक प्राइस तय करेगा कि देखो ए लिमिटेड तुमको ये पेमेंट मुझे करना पड़ेगा, तो मुझे बताइएगा ये कितना पेमेंट करना पड़ेगा? सर ये इसको हम बोलते हैं डेट इज कॉल्ड परचेज प्राइस। क्या बोलेंगे बेटा? परचेज प्राइस। ये परचेज प्राइस हुआ, जिसको परचेज प्राइस। अब ये परचेज प्राइस कितना बोला तो कहता है देखो भाई तुमको ना 10 लाख रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा,
ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कितना पेमेंट करेगा सर 10 लाख। डेट इज कॉल्ड कंसिडरेशन, जिसको आप बोलते हो परचेज कंसिडरेशन। इसका मीन्स है कि बी लिमिटेड का जो भी वैल्यू था वो वैल्यू कितना पेमेंट ए लिमिटेड करेगा 10 लाख। इसको बोलते हैं परचेज प्राइस। ध्यान से सुनेंगे, आते हैं सर। उसके बाद आगे की तरफ हम बात करते हैं क्या होता है। अब मुझे बताइए एसेट्स कितने का था सर? एसेट्स था 20 लाख का। कितने का था एसेट्स? 20 लाख का। 20 लाख का एसेट्स था। और लायबिलिटीज कितने का था? लायबिलिटीज सर 12 लाख का था। कितने का लायबिलिटीज था? 12 लाख का। ये दोनों चीज आप ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए। क्या लिखा हमने? बी लिमिटेड का एसेट्स कितने का था? 20 लाख का। लायबिलिटीज कितने का था? 12 लाख का। इसका मीन्स है कि अब ए लिमिटेड क्या करेगा? इस चीज का कंसिडरेशन करेगा। उसको कितना पेमेंट करना पड़ रहा है? 10 लाख। देखिए सबसे पहले तो आप नेट एसेट्स निकाल लीजिए। नेट एसेट्स कैसे निकाला जाता है तो मुझे बताइए। एसेट्स कितने का था? 20 लाख का। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो 20 लाख एसेट्स लिख लीजिए। लायबिलिटीज कितने का था? 12 लाख का। 12 लाख यहाँ पर लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मुझे बता सकते हैं कि नेट एसेट्स कितने का है? सर बिल्कुल 8 लाख का नेट एसेट्स है। मुझे आप बता सकते हैं 8 लाख का एसेट्स है, नेट एसेट्स है, जिसको परचेज प्राइस ए लिमिटेड को कितना पेमेंट करना पड़ा? 10 लाख। अब मुझे बताओ जल्दी से, परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स से ज्यादा परचेज प्राइस पे करना पड़ा किसको? ए लिमिटेड का। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए। एसेट्स का वैल्यू 20 लाख था, 20 लाख। लायबिलिटीज था 12 लाख। आप माइनस कर दो नेट एसेट्स का फॉर्मूला। एसेट्स में से लायबिलिटीज को हटाओ, 20 लाख से 12 लाख माइनस कर दिए, 8 लाख बचा। लेकिन 8 परचेज प्राइस कितना तय किया गया? 10 लाख। मैं पूछना चाहता हूं बिजनेस का परचेज प्राइस कितना है? सर 10 लाख परचेज प्राइस है कि नहीं है? मुझे बताओ नेट एसेट्स कितने का है? 8 लाख का है। माइनस कर दीजिए, बाकी जो आपको पेमेंट करना पड़ा वो 2 लाख क्या है? सर यही तो एक्वायर गुडविल है, जिसको हम परचेज गुडविल के नाम से जानते हैं। सर ये क्यों 2 लाख ज़्यादा दिया गया? क्योंकि आपको पता है, आप सुन लो मेरी बात को। सर परचेज कंसिडरेशन तय हुआ था 10 लाख का, लेकिन सर नेट एसेट्स उसका कितना आ रहा है? 8 लाख ही। कितना ज़्यादा आप पेमेंट करना पड़ा? सर 2 लाख। ये 2 लाख जो पेमेंट किए वो उसके नेम का रेपुटेशन, गुडविल, क्योंकि गुडविल का मीनिंग ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। तो कोई भी अगर आपसे पूछता है कि सर परचेज मेथड से परचेज गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस मेथड से याद रखिएगा क्लासिफिकेशन, जिसको हम एक्वायर गुडविल बोलते हैं। इसमें परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। मुझे बताइए नेट एसेट्स का वैल्यू बेटा कितना था? 8 लाख था। मुझे बताओ परचेज कंसिडरेशन कितने का हुआ? 10 लाख का। मुझे आप बता सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा? ये बी लिमिटेड का जो रिपुटेशन है, जो इसका इमेज है, जो छवि है, इसके कारण ये 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा, मतलब इसका अपने नेम के कारण नाम। अच्छा मुझे बताओ, अगर आप रिलायंस जियो जो है, अगर आप उसको खरीदते हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या उसका कस्टमर है कि नहीं है? कल अगर वो बिजनेस बेचता है तो एसेट्स लायबिलिटीज के साथ वो अपना नेम का भी आपसे क्या मांगेगा? वैल्यू मांगेगा कि भैया देखो भाई, मेरा कस्टमर जितने सारे हैं वो भी तो तुम्हारा ही आज से है, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो कहता है कि भैया एक्स्ट्रा तुमको 2 लाख रुपया जो है, क्योंकि कंसिडरेशन तो हुआ है 10 लाख ही। अच्छा कंसिडरेशन 10 लाख है और नेट एसेट्स 8 लाख का ही है, तो मुझे बताओ आपको 2 लाख ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा। ये 2 लाख रुपया इसको बोलते हैं परचेज गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू परचेज प्राइस ऑफ बिजनेस। मतलब 10 लाख हुआ था, बी लिमिटेड को हमको पेमेंट करना पड़ेगा। नेट एसेट्स 8 लाख का है जो हमने निकाल दिया। नेट एसेट्स इक्वल टू एसेट्स माइनस किया लायबिलिटीज, तो 8 लाख हो गया। आपको यहीं पर ये बात लिखा हुआ है। तो अभी कोई भी अगर आपसे पूछता है कि मुझे बताओ परचेज गुडविल क्या है, तो क्या बताइएगा? आई रिपीट सर, परचेज गुडविल
परचेज गुडविल इज दैट गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय ए फर्म। कौन खरीदा सर? कौन खरीदा? ए लिमिटेड। ए लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया। कंसिडरेशन, कितना कंसिडरेशन तय हुआ सर? ये 10 लाख रुपया तय हुआ। डेट इज कॉल, इसी को बोलते हैं बिजनेस का परचेज प्राइस। अच्छा, वेदर पेड कितना करना पड़ा? ये 10 लाख कैश या काइंड में। ठीक है, तो मुझे बताओ गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा इस मेथड से? सर, गुडविल इज इक्वल टू परचेज प्राइस ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स ऑफ बिजनेस। 10 लाख में से 8 लाख माइनस कीजिए, 2 लाख हो गया। ये 2 लाख जो दे रहे हैं वो क्या चीज दे रहे हैं? वही तो उसका गुडविल दे रहे हैं, रेपुटेशन जो उसका नाम का है वो आप दे रहे हैं। याद रखेंगे, क्लियर है? तो अगर कोई भी आपसे पूछे तो क्या बताइएगा? तो गुडविल इज इक्वल टू परचेज प्राइस ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स ऑफ बिजनेस। परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। एक और इंपॉर्टेंट बात आप सुन लीजिए, परचेज कंसिडरेशन जो परचेज किया हुआ गुडविल होगा वो बुक्स में रिकॉर्ड होगा। ये याद कर लीजिए, परचेज गुडविल रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर से सुन लीजिए, परचेज गुडविल रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैसे निकालेंगे? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालने के लिए जितना परचेज प्राइस ऑफ बिजनेस का होगा उसमें से नेट एसेट्स ऑफ बिजनेस को माइनस कर दीजिएगा, निकल जाएगा। आते हैं सर, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है? मुझे बताइएगा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है? सर, ऐसे गुडविल को पेमेंट करने की जरूरी नहीं है। ये टू बी कंटिन्यू हार्ड वर्क ऑर्गेनाइजेशन हार्ड वर्क करता है तब ये गुडविल जनरेट होता है। ये गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। क्या बोलते हैं? सेल्फ जनरेटेड, मतलब आप अपने आप बिजनेस करके इंटरनली जनरेटेड होता है। खुद हम मेहनत, इसमें 2 आदमी का भी इंपॉर्टेंट होता है और कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज दैट गुडविल विच इज नॉट परचेज फॉर कंसिडरेशन। वाह सर, ये इसमें किसी भी तरह का परचेज कंसिडरेशन नहीं होता है। ये खुद हम लोग इंटरनली मेहनत करके टू बी कंटिन्यू हार्ड वर्क ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स लगाते हैं, जिसके कारण ये गुडविल जनरेट होता है। इसके लिए मुझे पेमेंट, यहाँ पर जैसे हमने गुडविल के लिए हमने बिजनेस पेमेंट करना पड़ा है ना गुडविल, यहाँ पर मुझे किसी भी तरह का कैश नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ गुडविल खुद जनरेट होता है मेहनत के। टू बी कंटिन्यू हार्ड वर्क, ऑर्गेनाइजेशन हार्ड वर्क करता है, जिसके कारण इसके लिए किसी भी तरह का नॉट परचेज फॉर कंसिडरेशन होगा, बट इट इज अर्न बाय द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट। अच्छा सर, मैनेजमेंट यहाँ पर एफर्ट्स लगाता है, मैनेजमेंट एफर्ट्स और पार्टनर्स एफर्ट्स लगाकर ये गुडविल जनरेट करता है। तो अगर कोई पूछे कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है, तो क्या बताइएगा कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज दैट गुडविल विच इज नॉट परचेज फॉर कंसिडरेशन। इसके लिए मुझे किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना पड़ता है। ये कौन सर कैसे अर्न करता है सर फर्म? इसमें मैनेजमेंट और पार्टनर्स एफर्ट्स लगाता है, काफ़ी मेहनत करता है, तब जाकर ये गुडविल जनरेट होता है। टू बी कंटिन्यू हार्ड वर्क ऑर्गेनाइजेशन हार्ड वर्क करता है, तब ये जाकर गुडविल जनरेट होता है। मुझे बताइएगा सर, रिलायंस किसने हार्ड वर्क किया तब जाकर इतना, टाटा रतन किसने हार्ड वर्क किया? अच्छा सर, हाँ सर, वहाँ के मैनेजमेंट, वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ के सारे जो ऑनर है सब मिलकर गुडविल को, धीरू भाई अंबानी आए तब सर उसने फिर बिजनेस को आगे बढ़ाकर फिर उसके बच्चे आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरीके से गुडविल को जनरेट किया गया। उसका खुद का इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, एक्वायर किया हुआ गुडविल नहीं है। आइए, इट इज इंटरनली जनरेटेड, यहां पर देख लीजिए, इंटरनली मीन्स अंदर की बात बोल रहा हूं, अंदर की बात सर, विच इज एराइज फ्रॉम नंबर ऑफ फैक्टर्स, और कई सारे फैक्टर्स है गुडविल को जनरेट होने का, गुडविल को जनरेट करने का और कई सारे फैक्टर्स है। पहला क्या था सर? मैनेजमेंट और पार्टनर्स के ऊपर भी हम इस चीज़ को रखते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट और पार्टनर्स ये दोनों मिलकर गुडविल को क्या करता है? जनरेट करता है। ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स,
पास्ट में एफर्ट्स लगाता है तभी तो फ्यूचर में कमाता है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है सर, ये फ्यूचर में आपको इसका बेनिफिट मिलता है। पास्ट में जितना एफर्ट्स लगाओगे फ्यूचर में उतना ही ज़्यादा कमाओगे। चलिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है, सच है। अच्छा मुन्ना, और क्या है गुडविल जनरेट करने का, सेल्फ जनरेटेड का, और क्या? एक तो मैनेजमेंट और पार्टनर सुन लिए, दूसरा है मुन्ना सच है फेवरेबल लोकेशन बेस्ड जगह पर होना चाहिए। मैनेजमेंट जो होना चाहिए इफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए, गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए। इट इज सच ए सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ऐसे गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। आइए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे निकालते हैं सर, यही बात तो है, इसी पर मजा आएगा कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे निकालते हैं। तो देखो, इसमें निकालने का 3 मेथड है जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन कौन से मेथड है सर? यहाँ से सेल्फ जनरेटेड गुडविल में गुडविल का वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे? फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड सिंपल एवरेज प्रॉफिट और थर्ड सुपर कैपिटलाइजेशन सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सॉरी, इसको हम लोग एवरेज प्रॉफिट बोल सकते हैं, इसको यहाँ पर हम सुपर प्रॉफिट मेथड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? सुपर प्रॉफिट मेथड है। कौन सा मेथड है? सुपर प्रॉफिट मेथड। हम 3 मेथड की बात कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। यही आप पर पूरी गेम है, इस पर पढ़ना पड़ेगा। आते हैं फटाफट 2 मिनट में सारी चीज़ें को। सर परचेज गुडविल क्या है? सर परचेज गुडविल एक्वायर किया हुआ गुडविल है जिसके बदले में मुझे कंसिडरेशन कैश पे करना पड़ता है। सर कैसे गुडविल का वैल्यूएशन निकालते हैं? तो गुडविल का वैल्यूएशन निकालने के लिए बिजनेस का परचेज प्राइस में से नेट एसेट्स ऑफ बिजनेस को लेस कर देते हैं। नेट एसेट्स कैसे निकालते हैं? एसेट्स में से लायबिलिटीज को लेस कर दीजिए। सर ये परचेज गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। कीप योर माइंड, रिमेंबर याद रखेंगे। सर ए लिमिटेड क्या किया? बी लिमिटेड को बिजनेस को खरीद लिया। कितने में खरीदा? 10 लाख में। तो उसका एसेट्स और लायबिलिटीज भी लेना पड़ेगा। बिल्कुल, एसेट्स कितने का था? 20 लाख का। लायबिलिटीज कितने का? 12। तो नेट एसेट्स निकाल लीजिए 8 लाख। मुझे बताइए, एसेट्स की वैल्यू नेट एसेट्स 8 लाख ही हो रहा था, लेकिन हमको पेमेंट कितना करना पड़ा बी लिमिटेड को? 10 लाख। तो सर आपने कितना ज़्यादा पेमेंट किया? 2 लाख। ये 2 लाख करने का वजह क्या है सर? रेपुटेशन, इमेज, छवि। जिसने इतने साल से मेहनत करके इस बिजनेस को बी लिमिटेड ने किया था, वो मेहनत का प्रॉफिट आपसे मांग रहा था कि भैया हमको 2 लाख तो गुडविल तुमको देना पड़ेगा। याद रखिएगा। सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है? सर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके लिए किसी भी तरह का कैश पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ये इंटरनली जनरेटेड होता है, जिसमें ये फर्म कैसे अर्न करता है? ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स कैसे लगाता है? तो सर इसमें मैनेजमेंट और पार्टनर्स मिलकर इस गुडविल को जनरेट करता है। और कई सारे फैक्टर्स है जिसको याद करना है। सर लोकेशन, सच एज क्या? फेवरेबल लोकेशन होना चाहिए, इफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए, गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए, कस्टमर भी लॉयल होना चाहिए। कस्टमर अगर लॉयल्स है तो भी आपका गुडविल बिजनेस में जनरेट होगा। सच प्रोडक्ट भी, हाँ बिल्कुल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। गुडविल का वैल्यूएशन सेल्फ जनरेटेड से कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड याद करके रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने पढ़ा। तो सिंपल सी बात है, कोई भी अगर आपसे पूछे कि मुन्ना सेल्फ जनरेटेड गुडविल में गुडविल का वैल्यूएशन कैसे निकाला जाता है, तो क्या बताएगा कि सर इसमें 3 मेथड होगा। सर पहला सर एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। सर ये गुडविल के लिए किसी भी तरह का कैश पेमेंट नहीं करना पड़ता है। इसमें इंटरनली गुडविल जनरेट होता है। इसमें मैनेजमेंट और पार्टनर्स मिलकर गुडविल को जनरेट करते हैं। और क्या है सर? सर और क्या है सर? टू बी कंटिन्यू हार्ड वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हार्ड वर्क करता है तब। और कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे फेवरेबल लोकेशन, एफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए, गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए से बताइए सर? सर लॉयल कस्टमर होना चाहिए। और क्या सर? बस हो गया, गुडविल रिकॉर्ड बुक्स में नहीं होगा। ये बात हम आपको बता दिए सर। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।